दुरानी साहब, बात का आगाज़ अगर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से कर लिया जाए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुअत्तल हुई, जिसमें तीसरा फरीक था और कोई एक फ़रीक उसे मुअत्तल नहीं कर सकता था, तो फिर जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें तो कोई तीसरा फ़रीक ही नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से जो मुअत्तल कर दिया गया है उसके बाद के ख़तरात और उसके असरात के बारे में आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब और राणा साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ख्वाजा साहब का ये स्टेटमेंट जो है, बस ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट है, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है पूरी इस रीजन की और इस सारे मामलात की, उसमें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का बैलेंस जो है वो इस वक्त आउट, और इंडियन गवर्नमेंट का जो बैलेंस आउट हो गया उसकी वजह से पूरा रीजन जो है उसकी स्टेबिलिटी उससे इफेक्ट हो रही है। बैन ही इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको बयानात के तनाजुर के बजाय माजी करीब के जो इक़दामात हैं उनकी रोशनी में देखा जाना चाहिए। और वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त इंडिया जो है वो किसी बाकायदा जंग की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसका जो सबसे स्ट्राइकिंग एरिया होता है एयरफोर्स का वो हो चुका है रिडंडेंट एक लंबे अरसे के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से चैलेंज है वो चैलेंज है दहशतगर्दी का, और वो चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके अंदर इंडिया के पास डेफिनेटली रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, और वो उन पैसों के इस्तेमाल के जरिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने की कोशिश कर रहा है, और दहशतगर्दी के लिए उसका मुकाबला रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं होता। उसका मुकाबला जो है वो डेफिनेटली इसके साथ होता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का सिस्टम है और पाकिस्तान के जो गैर आर्मी से रिलेटेड लीडरशिप्स हैं वो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, और उसमें हमें बहुत से गैप नजर आते हैं हमेशा। तो मेरा जो इस वक्त ये ओपिनियन है वो ये है कि इस वक्त इंडस बेसिन ट्रीटी का खत्म करना वाली बात जो इंडिया ने की है वो उनकी एक स्लिप है और वो उनकी एक बेवकूफ़ी है। हमें तो इस वक्त ये बात करनी चाहिए कि इंडिया की तरफ से जो जहर पाकिस्तान में आ रहा है, चार उनके जो अनट्रीटेड जो वाटर रिसोर्सेज जो पाकिस्तान में पुश कर रहा है, गंदे पानी के, जहरीले पानी के, हमें उस इश्यू को उठाना चाहिए इस गैप के अंदर। दूसरी तरफ यह है कि हमारे जो दरिया बंद किए हुए उनका उन्होंने एनवायरमेंटल पानी भी बंद किया हुआ जो कि इलीगल है, हमें उसकी बात करनी चाहिए। हम टिट फॉर टैट के चक्कर में हम शिमला मुआहदा अगर खत्म हो जाए या ना हो जाए, शिमला मुआहदे से अभी तक निकला क्या है जो आइंदा नहीं निकलेगा, वही लाइन ऑफ कंट्रोल है जो 48 से चली आ रही है, उसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम बैठे हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दुनिया की और हमें अपनी कौम की तवज्जो जो है वो रियल इश्यूज की तरफ लेके जानी चाहिए। कौमी यकजहती इस वक्त एक बुनियादी जरूरत है। दुरानी साहब आपने कहा कौमी यकजहती एक बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है, बड़ी बात है, क्योंकि कौम 24 करोड़ कौम लड़ी थी इस जंग को ना, आपने अफवाज पाकिस्तान के साथ 24 करोड़ आवाम खड़ी थी। कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं थी जिसने इस जंग में कोई पीछे रह के या साइड लाइन हुई है, कोई ऐसी जमात नहीं। लेकिन इस फतह के जश्न के आगाज़ से पहले ही कुछ हुक्मरानों की तरफ से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जिससे कौमी यकजहती जो है वो बिल्कुल टूटती हुई नज़र आई। तो इस कौमी यकजहती को सही करने के लिए या ज़िंदा रखने के लिए और मुआशी यकजहती को भी ज़िंदा रखने के लिए किसको अपना रोल अदा करना होगा? गलती किस तरफ से हो रही है? राणा साहब, मैं तो इस बात के ऊपर बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि यह गलती यकजहती की जिम्मेदारी, इस मशीन जो कौमी यकजहती की मशीन है इसको चलाने की जिम्मेदारी, बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है। लेकिन हुकूमत वक्त इस चीज को बहर सूरत नहीं करना चाह रही।
हर सूरत नहीं करना चाह रही। दूसरी तरफ मैं आपको 1997 की या 98 की मिसाल दूं, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था। उस वक्त पूरी कौम जो थी, जो कि वो एक मतलब दहाइयों की जद्दोजहद थी, जिसमें हुक्मरानों ने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस की थी, सब कुछ हुआ था, कौम मुत्तहिद हुई थी। हमें पता चला कि उस धमाके के अगले दिन जो है वो पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थे प्राइवेट लोगों के, उस पर हुकूमत ने डाका डाल दिया। मतलब ये है कि कामयाबियों के नतीजे में आवाम को उसकी तख्ता मुश्त बनाना, ये हमारे हुक्मरानों का फैशन है। अब जब इंडिया को पाकिस्तानी कौम तमाम से, कोई एक सियासी पार्टी नहीं थी जिसने फौज के पीछे खड़ा होके इसके बयान की बात न की हो, सब इकट्ठे हुए। आप देखें अगले दिन क्या हुआ कि आपने इंडिया के साथ तो जंग बंदी कर ली, लेकिन आपने अगले दिन जंग अपने अंदर ले आए। उस जंग, जिस जंग को इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत थी कि खत्म किया जाता और आपस में मुफाहमत की फिजा पैदा करके आगे बढ़ा जाता, आपने तो उसके दौरान भी अपनी जो अपोजिशन पार्टी थी उनको जल्द से जल्द नहीं निकालने दिए। मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। और इसका मैं अब आपको एक राज भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत बात इस पे होती है। मैं कहता हूँ इस वक्त पूरी कौम को एक ही मुतालबा करना चाहिए। अगर आप कौमी यकजहती चाहते हैं तो पाकिस्तान में एक लेजिस्लेशन अब कर देनी चाहिए। अगर 26वीं तरमीम हो गई है तो अगली भी हो जानी चाहिए कि चूंकि इंडिया अब दहशतगर्दी कराना चाह रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमें एक कानून साजी कर देनी चाहिए कि वो हुक्मरान या वो सियासतदान जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, वो सियासत से बाहर। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सिर्फ आप रह जाएं या 2-3 बंदे रह जाएं जिनके बाद उनको नहीं ये दो। अच्छा ये तो मुझे बताएं, लेला खरीदा? लेला या गाय कोई खरीदी है? देखिए लेला गाय तो अब वो तो खैर अब खरीदने क्या करे, हमें तो जब खरीदने के रेट्स पूछते हैं तो हमें आम आदमी का ऊपर तरस आता है। एक नहीं, आप आम आदमी तरस पे ना खाएं, आम आदमी तरस से खाना छोड़ दें। यासर कहता है कि महंगाई खत्म हो गई है। देखें यासर साहब जो कहते हैं ना, देखें उनकी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने मेरे कंधों पे ऐसी कोई बेजा जिम्मेदारी नहीं है दुरानी साहब। गैर मुल्की जायदादों वालों को नहीं छोड़े तो यासर साहब बकरे वालों को कैसे छोड़ेंगे? मतलब अपना दुरानी साहब ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर हमने जो अपना काम किया है उसी की कामयाबी की सूरत में तो संबड़ियाल का हमें इलेक्शन का नतीजा मिला। सदके जामा ना तभी तो तड़ते भी। वाह, मेरा ये ख्याल है। अब मैंने एक कुर्बान कर दे। देखें एक मैं और तजवीज आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है? आज मैं तजावीज के साथ ही आता हूँ। पहली तो मेरी तजवीज ये है कि जब बजट पेश कर रहा हो ना वजीर खजाना, तो उसके साथ पॉलीग्राफ टेस्ट लगा दिया जाए और वो कौम को साथ साथ दिखा कि वो क्या सच बोल रहे हैं और क्या गलत। और यही बात मैं अपने बड़े सियासी लीडरों के बयानात के बारे में भी कहूंगा। हमें भी लगा लें, उनको भी लगा लें कि जब ये बयान देते हैं तो इनके पीछे पीछे जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो आवाम के साथ। यार कोई तो मतलब अब क्या बात करें, को बात कर ही नहीं सकते हम। आप झूठ से कौन लड़ सकता है? और कॉपीराइटर की लिखी हुई तकरीर के मुकाबले में कौन तकरीर कर सकता है? हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं है।